यार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ एक डाउट है, उन पर अपन बात करते हैं। सबसे पहला जो डाउट है नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं और किस शिफ्ट में कितने मार्क्स कम हो सकते हैं। दूसरी बात करें कि इसकी आंसर की यानी कि उत्तर कुंजी कब तक जारी हो जाएगी, और तीसरा सवाल जो है इसका रिजल्ट कब तक जारी होगा, और लास्ट जो सवाल है वो से अभ्यर्थियों का कि जो पटवारी वीडियो और अन्य जो भर्तियां हैं उनकी विज्ञप्तियां कब तक जारी कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम को लेकर आपको बता दूं कि एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें लगभग 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, और एग्ज़ाम में कुल उपस्थिति जो 89% प्लस रही, यानी कि ऑलमोस्ट आप 90% मान कर चलिए। अब जो सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में या अभ्यर्थियों के दिमाग में डाउट चल रहा है कि किस शिफ्ट में उनके नंबर कम होने की संभावना है और किस शिफ्ट में उसके नंबर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो मॉडरेट था, यानी कि न तो नॉर्मल था न ही कठिन था, और मीडियम पेपर था। अपन सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट का पेपर नॉर्मल था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट से तो वो लो ही था। उसके बाद अपन थर्ड शिफ्ट की बात करें जो कि 28 को थी, थर्ड शिफ्ट यानी कि फर्स्ट 28 को मॉर्निंग वाली शिफ्ट, तो ये सबसे पेपर हार्ड पेपर था। उसके अलावा चौथा भी नॉर्मली था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता है तो फर्स्ट और थर्ड जो शिफ्ट है, तो थर्ड शिफ्ट में आपके जो सबसे ज़्यादा नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। उसके बाद अगर मानकर चलें कि अगर मैक्सिमम 5 से लगाकर 15 के बीच में इसमें नंबर बढ़ सकते हैं, यानी कि 5 से लगाकर 15 के बीच मैक्सिमम नंबर रहेंगे, इससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके। और अगर अपन फर्स्ट शिफ्ट की बात करें यानी कि 27 को जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसकी अगर बात करें तो उसमें भी आपके 5 से 7 नंबर यानी कि बढ़ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि तीसरी और चौथी शिफ्ट, इन दोनों शिफ्टों को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है कि आपको 5 से लगाकर 10 नंबर तक का लॉस झेलना पड़े, और हो सकता है आपके ये माइनस मार्किंग 5 से 7 नंबर नॉर्मलाइजेशन में हो जाए। अब अपन बात करते हैं कि इसकी उत्तर कुंजी कब तक जारी कर दी जाएगी। तो हाल ही में एक आरएसएसएमबी अध्यक्ष का एक ट्वीट आया था, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें कि उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनका कहना है कि अक्टूबर के लास्ट तक इसकी उत्तर कुंजी ऑफिशियल जारी कर दी जाएगी। यानी उस ऑफिशियल उत्तर कुंजी अक्टूबर के लास्ट तक जारी होगी। तो अपन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आप ये मानकर ही चलिए कि नवंबर के लास्ट तक आपका इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा यानी कि जो अभ्यर्थी पास हो रहे हैं वो आगे के एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। तो नवंबर के लास्ट तक अगर रिजल्ट मानकर चलें तो बाकी जो आने वाली भर्तियां हैं वो दिसंबर लास्ट या जनवरी से आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे पहले जो आपकी भर्ती आएगी वो पटवारी की आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति और सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो सेकंड आपकी भर्ती आएगी वो वीडियो की आने की संभावना है। और अगर इन भर्तियों के एग्ज़ाम की जो कैलेंडर है वो हाल ही में आरएसएसएमबी अध्यक्ष ने एक ट्वीट करके बताया था, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो आपके इसी वीक या अगले वीक में इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 2025 तक जितनी भी भर्तियां सीईटी के अंतर्गत है उनका आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो 2025 तक ही जारी कर दी जाएगी। उसके अलावा अपन बात करें कि जो ये भर्ती विज्ञप्तियां हैं ये भी आपके जनवरी से पहले पहले लगभग सभी भर्तियों की जारी कर दी जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।